वेलकम टू ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हीलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम क्या है। डी के व्हीलर एन एजुकेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन 1967। डी के व्हीलर जो हैं उन्होंने करिकुलम का मॉडल प्रेजेंट किया था 1967 में। व्हीलर मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ राइलफ टायलर, हिल्डा टैबा एंड ब्लूम। व्हीलर का जो मॉडल है that is prescriptive model. It is cyclic model, not linear like टाइलर मॉडल। तो जो व्हीलर का जो मॉडल है वो प्रेस्क्रिप्टिव है और एक साइक्लिक मॉडल है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था टाइलर मॉडल और वो था लीनियर, लेकिन जो व्हीलर का जो मॉडल है ये है साइक्लिक मॉडल। ये मॉडल कंटिन्यूस मॉडल है। इसके अलावा इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में डिपेंडेंट किया गया है, इंटर रिलेट किया गया है विद ईच अदर। तो व्हीलर ने जो करिकुलम की जो डेफिनेशन प्रेजेंट की है वो कुछ इस तरह से है: द प्लान एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द लर्नर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। तो जो हम अगर करिकुलम की डेफिनेशन देखें तो व्हीलर ने इसको बताया है कि जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, वो जो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट जो है ऑफ़र किए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो व्हीलर मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइन इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टाइलर्स मॉडल। व्हीलर मॉडल फॉर करिकुलम डिज़ाइन इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन टाइलर्स मॉडल। जो व्हीलर मॉडल है वो इम्प्रूवमेंट है टाइलर के ऊपर, टाइलर के मॉडल के ऊपर इसको इम्प्रूव किया गया है। टाइलर ने जो मॉडल पेश किया था इसमें थोड़ा इम्प्रूव करके इसको व्हीलर ने जो है इसमें जो है वो इसको डिफ़ाइन किया है, इस मॉडल को बनाया है ताकि इसमें कुछ चेंजिंग्स की जा सकें। तो जो टाइलर का मॉडल था उसमें इम्प्रूवमेंट करके उसको प्रेजेंट किया है व्हीलर ने। तो टाइलर का जो मॉडल था जो हमने देखा उसने लीनियर मॉडल बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा जो करिकुलम है स्टार्ट होता है गोल से और एंड हो रहा होता है एवेल्यूशन पर। लेकिन व्हीलर ने कोई लीनियर मॉडल नहीं बनाया कि वो ख़त्म हो जाए यहाँ से, कि यहाँ से स्टार्ट हो और वहाँ पे ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें व्हीलर ने एक साइक्लिक मॉडल बनाया है। साइक्लिक मॉडल मतलब आपस में उन्होंने लिंक कायम कर दिया है। एजुकेशन के अंदर जो एवेल्यूशन है, एवेल्यूशन इन व्हीलर मॉडल इज़ नॉट टर्मिनल, क्योंकि टाइलर का जो मॉडल था उसमें एवेल्यूशन जो थी वो टर्मिनल थी, एट द एंड फेज थी। लेकिन टाइलर का जो व्हीलर का जो मॉडल है इसमें एवेल्यूशन को टर्मिनल नहीं रखा गया। लेकिन जो व्हीलर के अंदर का जो इसमें है कि फाइंडिंग्स फ्रॉम द एवेल्यूशन आर फेड बैक इनटू ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच इन्फ्लुएंस द अदर स्टेजेस। यहाँ पर साइक्लिक बनाने का मतलब क्या है कि जब आपने एवेल्यूशन किया उसके बाद कुछ चीज़ें आई कि हमारे पास जो आउटकम्स आए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, फिर आपने इनमें चेंजिंग्स को अगेन इन गोल्स के अंदर जो आपस में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर डाला। मतलब जो एवेल्यूशन की आउटकम हमें मिलती है उस आउटकम के बाद हम अपने अपने जो गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अगेन उनको चेंज करते हैं और जो नई चीज़ें होती हैं उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इससे ये है कि हम ये देखते हैं कि वैल्यूएशन करने के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो प्रोसेस जो है वो साइक्लिंग प्रोसेस है। इसमें जो चेंजिंग्स हम करते हैं वो हमारे अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नई चीज़ें जो उनको इंसर्ट करते हैं। व्हीलर ने एवेल्यूशन और गोल्स को लिंक कर दिया है कि हम नेक्स्ट टाइम जो गोल्स बनाएंगे इसमें आउटकम्स को देखते हुए बनाएंगे जो हमें एवेल्यूशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। नाउ व्हीलर मॉडल को अगर हम दोबारा देखें, जैसा कि इसमें उसने सबसे पहले गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद लीनियर जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखा जाता है कि हम कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस करवाएंगे। फिर आप सेलेक्ट करते हो कि लर्निंग कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हो और जो भी आपने सीखना है सबको मिलाते हो, मतलब एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते हो, कंटेंट को इकट्ठा करते हो, एट द एंड एवेल्यूशन करते हैं। तो यहाँ तक तो था टाइलर का मॉडल, लेकिन व्हीलर ने इसमें जो चेंजिंग्स की हैं कि ये तमाम साइक्लिक में आपस में लिंक कायम कर दे कि एवेल्यूशन पर बात ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि जो फाइंडिंग्स हमें मिली, जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं उनको दोबारा ऑब्जेक्टिव और गोल की तरफ लेके जाएंगे ताकि नेक्स्ट जो है वो बेहतर बनाया जा सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को नेक्स्ट टाइम अपने प्रोसेस को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाया जा सके। तो एवेल्यूशन फाइनली पूरे साइकिल को चेंज करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस साइकिल कहलाता है व्हीलर मॉडल का। नेक्स्ट है व्हीलर जो है उसके अबाउट है कि व्हीलर ने जो ये बताया कि जो भी आपके एम्स होते हैं और एम्स आर फार्मूलेटेड फ्रॉम जनरल टू
स्पेसिफिक, यानी आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हो, इसके बाद आप स्पेसिफिक पर आते हो, स्पेसिफिक चीज़ों पर आते हो, क्योंकि करिकुलम में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, वो कई बहुत सी चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं और एक ही चीज़ को लेकर करिकुलम के अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है। आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो, एवेल्यूएट करते हो, फिर एवेल्यूएशन करने के बाद आप चीज़ों को चेंज भी करते हो, इस वजह से ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, ताकि हमें जो एवेल्यूएशन है वो हमें अब दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करने में और उनको प्रॉपर तरीके से बनाने में हेल्प आउट करती है। और हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पर जैसे स्टार्टिंग लेवल पे भी हो गए, जैसे जो व्हीलर मॉडल है इसमें स्टार्ट पे हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव से जहाँ पर हम टर्मिनल भी हो जाते हैं, ताकि हम इसको क्योंकि जो व्हीलर मॉडल है इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी हैं और टर्मिनल पॉइंट भी हैं। जहाँ तक कि टाइलर मॉडल की बात करें तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो वहाँ से बात स्टार्ट हो रही थी, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था करिकुलम का और एंड हो रहा था एवेल्यूएशन पे, तो वहाँ पे एवेल्यूएशन टर्मिनल स्टेप था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वहीं पे से बात स्टार्ट हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और इसी पर एंड हो रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टर्मिनल भी हैं यहाँ पे और स्टार्टिंग लेवल भी है। तो दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स वो अहम रोल अदा कर रहा है। स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव्स को हम लेते हैं, लास्ट में एवेल्यूएशन के बाद जो ऑब्जेक्टिव को ही बेहतर किया जाता है कि जो हमें एंड पर जो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे उनको हम किस तरीके से डिफाइन दोबारा से हम उनके अंदर मॉडिफाई कैसे करेंगे। उसके आगे है कि कंटेंट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच डिटरमिन द कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट को हम अलग करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, तो जो बेसिकली जो बनाते हैं हम अपने कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो कंटेंट क्या होना चाहिए। जैसे हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम कौन से कंटेंट को पढ़ाएंगे, लर्निंग कंटेंट कैसे होगा, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें कंटेंट की फॉर्मुलेशन के लिए। तो जो व्हीलर का जो मॉडल है अगर हम इसकी बात करें तो व्हीलर ने एक्चुअली टाइलर के मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था और क्योंकि वो लीनियर था और जो व्हीलर है उसने अपने मॉडल को साइक्लिक बनाया था और इस तरीके से साइक्लिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम प्रोसेस, व्हीलर मॉडल की 5 फेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं और उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाता है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस को करने के लिए हम सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट करते हैं, फिर उन कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेशन उनकी करते हैं और एट द एंड एवेल्यूएशन करते हैं और एवेल्यूएशन के बाद दोबारा हम अपने गोल्स की तरफ वापस जाते हैं। तो गोल्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जनरल टू स्पेसिफिक तरीके से देखा जाता है। गोल्स के अंदर हम अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, अल्टीमेट गोल्स होते हैं, इमीडिएट एंड अप्रॉक्सीमेट जो गोल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस में हम जो हमारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बिहेवियरल भी होते हैं और बच्चे की जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की एज लेवल के हिसाब से एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया जाता है। फिर कंटेंट को उस क्लास लेवल के हिसाब से और ऑब्वियसली जो हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे कंटेंट से इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारा कंटेंट होगा हम उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस लेंगे और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो हमारे कंटेंट से रिलेट कर रहे होंगे। ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फेज़ 4 के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है इसमें हम सीक्वेंस के साथ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्लान करते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स, उनकी स्किल्स, उनकी सेंसिटिविटीज़, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स और जनरल एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे स्टेप्स होते हैं उनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एट द एंड एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन में हम देख लेते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर हुए या नहीं हुए, हमारे जो गोल्स हैं उनको हम देखते हैं, बच्चों की जो नॉलेज है, उनकी स्किल्स हैं, उनकी एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स, उनकी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने दोबारा से ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लौटते हैं और उनके अंदर अमेंडमेंट्स करते हैं।